नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, काफी दूर आज कवरेज करने के लिए हम आए हैं। मैं मौजूद हूं चूरू से नजदीक एक गांव है पिथीसर और रिबिया। जो ये रोड है इसके करीब एक खेत के अंदर ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये किसी कारण से यहाँ पर है। और इसी भीड़ को देखने के लिए और यहाँ जो चीजें होती है, जो काम यहाँ पर हो रहा है, वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी लंबा सफर करके मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको वो जानकारी देने वाला हूँ जो आम जन के बीच अ, एक मिथ्या भी बनी हुई है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वास भी करते हैं और लोगों को आराम भी आ रहा है। जहाँ हम दोस्तों बात कर रहे हैं रिबिया पिथीसर रोड के ऊपर एक आरोग्य केंद्र है, श्याम आरोग्य केंद्र, जिसकी चर्चा तो आपने सुनी होगी। लेकिन यहाँ दिक्कतें ये है कि पहुंचने में काफी समस्या लोगों को आ रही है। यदि आप चूरू से आएंगे तो पिथीसर होके आना पड़ेगा। यदि आप तारानगर भालेरी सरदारसर की तरफ से आ रहे हैं तो भालेरी से खंडवा रोड है वो पकड़नी पड़ेगी। यहाँ पर बस भी आती होगी। पूरी जानकारी हम साझा करेंगे। लोग बाग हैं, काफी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे ही हम पूछ लेंगे पहली बार आए हैं कि दूसरी बार आए हैं, यहाँ इलाज किस चीज का होता है और कितना आराम आता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। किसी जगह आए हो? शात्यू तारान तारानगर में आए हो? तारानगर कई दूर आया हो फिर तो। कई दूर 60-65 किलोमीटर में। अच्छा, के सुन गया या के मतलब प्रचार सुने इसो? प्रचार सुनियो का रिबिया खंडवा रोड पर एक आयुर्वेदिक मास्टर है हम्म। जो को मास्टर है कि दबाण आ रहा है यहाँ मतलब? एक मास्टर है जो को नस दबावे हम्म। जिया ठीक करे। अच्छा अच्छा, नस नास दबेड़ी हो रही। हाँ, नस नस कमर दर्द है, कठी दर्द है, गोड्डा को दर्द है, इन पर खातर सुन के आया। पहली बार आया हो? पहली बार आया, दिखाया भी हाथ में। अच्छा, अभी तक दिखाया भी क्या? दिखाया भी। देखो मतलब सुन के ही आया है और सगला ही मतलब पहली बार ही आया होगे। अच्छा देखो, जी का मास्टर की बात करे ये आपने सागे मौजूद है। पूरी डिटेल गोपीराम जी वहां पर लेने की कोशिश करांगा क्योंकि भाई ये सारा ही लगभग पहली बार ही आया है। गोपीराम जी, मीडिया 4x4 में थारा स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जी जी। और आपका मोस्ट वेलकम है जी जी। कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस धूप में आए हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बहुत गोपीराम जी, आपका धन्यवाद। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि लोग बाग पहली बार ही आ रहे हैं, दूसरी बार तो मैंने शायद नहीं देखा कि दूसरी बार वाला कोई भी यहाँ पे है। भाई काफी दूर सफर करके मैं भी इस चीज को सुन के आया हूँ। लोगों के बीच से एक मिथ्या ये बनी हुई है कि हम इतनी दूर जाएं तो क्या विश्वास करें कि भाई वहां जाकर हमें हमारा जो इलाज है वो परफेक्ट होगा। दूसरी बार जाना है कि नहीं जाना और किस प्रकार का इलाज जो गोपीराम जी वो कर रहे हैं। देखो, इसमें ये है कि अपन जो इलाज करते हैं वो सर्वाइकल हो गया और डिस्क जो प्रॉब्लम हो गई, जी। घुटने का दर्द हो गया, कमर दर्द मोस्टली लोग उसको कहते हैं, डिस्क की प्रॉब्लम। हम्म। तो उसमें क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो भी बंदा आए उसको एक बार बुलाएं अच्छा अच्छा। और प्रयास करें कि ये जो बीमारी है वो किस कारण से हुई है, रूट में जाने का प्रयास करते हैं, कारण ढूंढते हैं। तो मोस्टली कारण होता है, लगभग हम जीवन भर आगे की ओर झुकते हैं, कभी पिछड़े झुकने का मौका नहीं देते बॉडी को। तो धीरे धीरे आगे झुकने से ये जो नस जो डिश है वो पीछे की तरफ या साइड में जब ये खिसक जाती है और नस को दबा लेती है और फिर ये समस्या हो जाती है। तो हम अपना उपचार करते हैं और उपचार करने के बाद में जो पेशेंट है उसको हम जो उपचार करते हैं वो सिखाते हैं, उसको डॉक्टर बना के भेजते हैं खुद का ही, कि आप घर पे जाओ, इस तरीके से उपचार करो, हमारे पास दोबारा मत आओ, ताकि आपका समय भी बच जाएगा और मतलब धन भी बच जाएगा। और हमारे पास कोई पेशेंटों की कमी नहीं है। दुनिया मतलब बहुत लोग ऐसे जो पीड़ित हैं अब 10 साल 15 साल 20 साल से। तो ये एक मुहिम चला रखी है कि ताकि लोग इस बीमारी से मतलब इस जड़ से खत्म करें इस बीमारी देखिए को। गोपीराम जी, एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि हर जगह हर तहसील के अंदर एक दो ऐसे जो मतलब मास्टर हैं मिल जाएंगे आपको। घरों के अंदर हम पूछते हैं तो बताते हैं कि जन्मजात ही हमारे हाथ में ऐसा गुण आ गया कि हाथ लगाते ही वो ठीक हो जाते हैं। भाई ऐसा सिस्टम आप में हुआ है? आप पहले से ऐसी परफेक्ट हैं? बात नहीं। मेरे पहले तो नानू जी ऐसा काम करते थे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरी माता जी ने उनसे सीख लिया। माता जी अभी प्रेजेंट में 50 साल से ये काम कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी उनकी थोड़ी एज ज्यादा हो गई है, तो उन्होंने कहा और हमने चर्चा की और फिर हमारे गांव के जो मौजूदा सरपंच साहब हैं उन्होंने 2-3 बार क्वेश्चन उठाया कि आपसे जो मरीज जो लोग ठीक हो रहे हैं तो आप क्यों ना इसका कोई परफेक्ट टाइम दे दे ताकि लोगों को आराम मिले। तो मेरे को जो ये जो गुण मान लो या जो विद्या मान लो, ये एक तो परंपरागत हो गई
दूसरी, मैं पिछले 15-20 साल से पतंजलि से जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मेरी जो छुट्टियाँ होती थी ना, तो मैं छुट्टियों में हरिद्वार जाता था और वहाँ पर ये टेक्निक सिखाते हैं। मैं जिला प्रभारी हूँ और संगठन को भी देखता हूँ अच्छा अच्छा। और वहाँ मैंने सीखा बाबा जी के साथ। हम्म। और फिर जब भी मेरे को समय मिलता तो मैं क्या करता, जो भी इलाज करने वाले लोग हैं उनके पास जाता मरीज बन के, अच्छा अच्छा। कि मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल है, ये समस्या है। तो मैं उनसे इलाज कराता और मैं देखता कि वो कैसे उपचार करते हैं। अच्छा अच्छा तो मैं जोधपुर, बीकानेर, बठिंडा, बैंगलोर ऐसे-ऐसे छुट्टियों में हर साल जाता और सीखता। और फिर ये काम करने से जब लोग ठीक होते तो अंदर बड़ा आनंद आता, उत्साह होता। तो फिर धीरे-धीरे अभ्यास हो गया और देखो करत-करत के अभ्यास से जड़ में तो होत सुजान। अभ्यास हम प्रैक्टिकल करेंगे तो धीरे-धीरे मतलब पारंगत होते जाएंगे अच्छा, इसमें। गोपीराम जी ये बताइए कि भाई इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद ये काम आप कर रहे हैं, इसी बीच ऐसे कोई केस आपके पास आए हों जो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि भाई जयपुर, जोधपुर, बीकानेर बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास वो सही नहीं हुए और आपके यहाँ आने से उनमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई है, कोई प्रभाव पड़ा है? अभी नंबर तो शायद मेरे पास नहीं होगा, लेकिन कल सज्जू सर से एक केस आया था, अच्छा, अच्छा। जो ऐसे लगते मान लो लग रहा है पैरालिसिस पीड़ित है। तो वो जयपुर भी गए, बीकानेर भी गए, बहुत उनको समस्या आ रही थी, फिर वो कल यहाँ आए और कल तो सबने देखा। मैंने मात्र आधी घंटा लगाई, अच्छा, अच्छा। तो आधी घंटा के बाद में उन्होंने खुद कहा कि मेरे को 50% रिलीफ है। लेकिन एक बार 50% आता है, लेकिन वो रिलीफ धीरे-धीरे कम होने लगता है। वैसे मैंने उपचार किया, आज पेशेंट को 50% रिलीफ आया, तो कल वो फिर 40% हो जाएगा, फिर 30% हो जाएगा, ऐसे घटता जाएगा जब तक कि वो खुद उस पे काम नहीं करेगा। अच्छा, अच्छा। ये समस्या है। अच्छा, आप जो इलाज करते हैं उसके बाद घर पर जो आप हाँ, टेक्निक बताते हैं वो करनी पड़ती है? वो करनी पड़ती है। प्रैक्टिकली अच्छा। माइंड से तो बोल्ड होना ही पड़ता है। माइंडली से दिमाग से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल देने पड़ेंगे और अंदर ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि ये बीमारी, ये जो तकलीफ है, इसको मैं हटा सकता हूँ। ये असंभव नहीं है। ज़्यादातर कि ये नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब बाहर गाँव में या लुगाएँ कहेंगी बड़गियो गोडो दुख है, बड़गी कमर दुख है, बड़गियो तो बार-बार मैं ऐसे वर्ड बोलेंगे ना, तो फिर वो परेशानी बढ़ती जाएगी। दिमाग भी वही सिग्नल देता है कि भाई इसका हाँ, दर्द ही और करना है। मोस्टली लोग भी कहते हैं ये तो बीमारी है, वो मरने के साथ जाएगी, इससे निजात नहीं पाएँगे, तो ये एक समस्या होगी। फिर अवेयरनेस नहीं है और फिर मेहनत नहीं करते हैं। मतलब लोगों को ये धारणा है कि किसी दबाने वाले के पास जाएँगे, उसके पास जाएँगे, वो जाते ही ऐसे झाड़ा लगाएगा, हाथ लगाएगा कि ठीक हो जाएँगे। मेरे को कुछ नहीं करना पड़े। दूसरी थोड़ा पोस्चर्स का ध्यान रखना पड़ता है, उठने-बैठने में, थोड़ा-सा शरीर को मजबूत करना पड़ता है। एक्सरसाइज करें, माइंडली थोड़ा-सा बोल्ड रहें, तो ये ठीक हो सकता है, कोई चीज़ असंभव वाली बात नहीं है। संभव वाली बात नहीं। बिल्कुल आराम से आदमी रिकवर हो सकता है। अच्छा, गोपीराम जी ये बताइए कि महिलाओं में ज़्यादा ये केस आ रहे हैं? रिप्रेजेंट की बात करें तो महिलाओं में ज़्यादा है। भई खाने-पीने से ज़्यादा हो रहा है या नहीं, मतलब कोई नहीं, और नहीं, कारण है? इसका मूल कारण है महिलाएँ वज़न जिस तरीके से उठाती है ना, अपने जो मारवाड़ी भाषा में बठला बोलना, बठलो। अब बठलो छोटो तो कोई है को नहीं, बड़ा है। सारा बड्डा है। अरबी में आलस करें, वो ऐसे सोचते हैं एक का गोबर डालेंगे तो 4 चक्कर की बजाय, पहली बात तो उसमें स्पेस ज़्यादा है, बड़ा है तो उसमें सामान भी ज़्यादा आएगा सामान ज़्यादा और है। ऐसे फ़ोल्ड होके उठाते हैं, तो फिर वो इश्यू बढ़ जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। खाने-पीने वाला कोई रोल नहीं? खाने-पाने वैसे कोई मैटर नहीं है, सिर्फ़ अपना आगे झुकने का ज़्यादा काम और वज़न उठाने का जो तरीका है, मतलब अवेयरनेस की कमी से ही ये समस्या हो रही है, बाकी कोई खाने-पीने वाला जितना ज़्यादा इश्यू नहीं है। अच्छा, अच्छा। महिलाओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि चक्कर फालतू हो जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है हाँ, मतलब। नहीं महिलाएँ ऐसे करें कि मान लीजिए घर में साफ-सफाई करनी है, तो उस काम को बाँटे दिमाग से कि मेरे को एक कमरा साफ कर लिया, अब इस काम को छोड़ देंगे, अभी अच्छा। दूसरे काम में लग जाएँगे, तो वो खड़े और एक काम खड़ा रहने का कर लेंगे। अब खड़ा रहने का काम हो गया, तो दूसरी थोड़ा बैठने का काम ने कपड़ा धो लिया। ऐसे डिवाइड करके माइंडसेट से और धीरे-धीरे काम करेंगे ना, तो फिर वो बीमारी धीरे-धीरे आराम से चलेगी और पॉजिटिव सोचेंगे, मस्त रहेंगे, तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत देखिए, वाली बात आपने नहीं। जगह भी बड़ी शानदार चुन रखी है। मतलब ये खेत के अंदर आपने क्या दिमाग लगाया कि भई यहीं रहना है हमें? देखो प्रकृति की ये मतलब मैं मानता हूँ, मैंने यहाँ स्कूल खोली थी अच्छा, अच्छा, अच्छा। और इश्यू मेरे साथ भी हुआ, हुँ। तो मेरे घर में मेरी वाइफ की ऐसे प्रॉब्लम हो गई, तो हुँ। मैंने स्कूल को दूसरे गाँव में शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यहाँ पर पूरा टाइम नहीं दे इसका। अच्छा, अच्छा। फिर अच्छी संस्था चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खाली पड़ी थी हुँ। और फिर ये जब जैसे मतलब आजकल सोशल मीडिया है, तो लोग बाग आने लगे, तो मैंने सोचा गाँव में मेरे गाँव के लोगों को परेशानी ना हो, अच्छा। क्योंकि कोई आएगा
तो व्हीकल ऐसे तिरछा आड़ा खड़ेगा तो समस्या होगी, बैठने में समस्या होगी। तो गांव में समस्या न हो तो ये जगह खुली जगह, एकांत है, और जो भी आता है तो उसको भी कोई परेशानी है, आराम से आपकी बात करे, मस्ती से बैठा रहे, उपचार करे और आपके घर जाए। इनको आपको क्या दिक्कत थी? कमर दर्द। कमर दर्द। और आपको? ये कमर दर्द वाला है। अच्छा, मोस्टली यही हो रहा। आपको? कमर दर्द आपकी 2% अलग सही है। सही है, आपने करवा लिया क्या अभी? अच्छा, एक बार थोड़ी सीटिंग दी है, इनके दर्द ज्यादा है, अच्छा, तो इनको बीच में इसलिए छोड़ दिया कि बहुत ज्यादा परेशानी है। अच्छा, आपको दिक्कत वैसे हुई कैसे, अचानक से हुई? नहीं कोई डांट गा रहा, मिक्सर खींच रहा, मिक्सर की आंटी लग गई, आंटी लागन और बठी खड़ी रही। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब, मतलब ये तो कॉमन सी बात हो गई कि भाई कुर्सी पे बैठे हैं, अचानक से खड़े हुए। नहीं, ये नहीं। इनकी मैं बताऊं आपको, इनकी समस्या क्या है, ये ड्राइवर है और कभी पीछे जिंदगी में नहीं झुके। अच्छा, तो एक ही पोजीशन में बैठेंगे, उस दिन हो सकता है वजन ज्यादा उठा लिया हो। अच्छा। तो कारण वो नहीं है, कारण पहले से धीरे धीरे बनता उस स्टेज तक पहुंच गया। देखिए डॉक्टर साहब, मैं मेरी बता रहा हूँ, एक बार की बात है, 12 महीने हो गए, मैं जैसे ऐसे बैठे था, ऐसे नॉर्मल, ठीक है, रिलैक्स होके, अचानक से कोई आया तो मैं बस इतना सा खड़ा हुआ था, और मतलब जो पीठ में दर्द है वो नॉर्मल हुआ। इसके बाद धीरे धीरे वो 1 महीने में इतना हो गया कि मैं उठने बैठने में समर्थ नहीं रहा। तो वो क्या दिक्कत होती है? वो दिक्कत ये है कि मान लीजिए ये बॉडी है, आप इसको कम से कम 12 घंटे तो यूज लेते हैं, तो आप इसके लिए कितना समय देते हैं वो बताओ आप। ये भी हाँ, ध्यान ही हमें अपना जो सोने वाला सुबह का समय 1-1.5 घंटा वो निकाल के इस बॉडी को देना है, ताकि ये काम करने के लिए एकदम मजबूत रहे। मोस्टली आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज हाँ, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और शरीर को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी तो ऐसे इश्यू हो जाते हैं, जैसे अचानक कोई वजन हो गया, वो एक्सीडेंटली भी केस हो जाते हैं, कोई ऊपर से गिर गया, वो अलग चीज है, लेकिन बॉडी को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और 12 घंटे काम करता हूँ। मैंने 35 साल के जीवन में अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली है, और मेरी उम्र 50 साल है, और मेरे साथ अभी कितनी है? 50 साल। सच बता रहे हो आप? 5 विश्वास नहीं हो रहा मुझे। 5/5/1978 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। भाई, आपका शरीर तो बहुत ज्यादा और फिट है। अभी मेरे साथ इश्यू क्या होता है, लोग बाग आते हैं तो वो कहते हैं यार ये बच्चा है, क्या इलाज करेगा, ये तो छोटा सा बच्चा है। भाई, यही मैं सोच रहा था। हाँ, बाकी मेरी अब जोड़ लो आप, 5/5/1978 डेट ऑफ बर्थ है। मेरा बच्चे ने BSc कर लिया, MSc कर लिया, LLB कर लिया, अभी वो तैयारी कर रहा है, अब उसको कैलकुलेशन कर लो। क्या बात है। अच्छा, बुढ़ा हो ही कौन मतलब शरीर पर ध्यान देखें तो बूढ़े हो ही नहीं सकते। बिल्कुल आराम से। और वैसे को इन्होंने सेट कर जैसे रखा है। बाबूजी नोड़ी को लोग घुमाते हैं ना, वैसे मैं नोड़ी भी घुमा के आपको दिखाऊंगा। अच्छा, हाँ, अच्छा। आराम से क्या इंटरव्यू बात लो, फिर घुमा के दिखाऊंगा। चलिए, इनसे भी पूछते हैं जो आए हैं, पूरी डिटेल लेने की कोशिश करें। आप भी पेशेंट के रूप में आए या ड्राइवर? टोटल के टोटल कमर दर्द वाले। तो बड़ा मतलब अच्छा लगा कि ये चीजें हमारे चूरू जिले के अंदर आपको मिल रही है। बस दिक्कत ये है, समस्या ये है कि आपको नॉलेज नहीं है कैसे आना है। तो ये चीज हम बता रहे हैं, पीतीसर रिबिया रोड, यहाँ पर आप विजिट करिए। चूरू से आ रहे हैं, चूरू साइड से, तो पीतीसर आना पड़ेगा, और तारानगर की तरफ से या सरदारसर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको भालेरी आना पड़ेगा। खंडवा की बस पकड़नी पड़ेगी। यदि आप खुद का वाहन लेकर आ रहे हैं तो खंडवा होते हुए रिबिया से पीतीसर की तरफ आप आएंगे तो ये आरोग्य केंद्र आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा 2-3 किलोमीटर के बाद में।